साडा शहर है। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज को, हमारे समाज को हमारा हक दिया है। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस बात से वाकिफ है कि जम्मू कश्मीर भारत की ताकत भी है, भारत की संस्कृति भी है, भारत का गौरव भी है। तभी तो देखिए, आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान की नापाक साजिशें अब तक जारी हैं। हालांकि उसकी इन्हीं नापाक साजिशों का मुंहतोड़ जवाब समय समय पर भारत ने भी दिया है, लेकिन मोदी सरकार के आते ही उल्टा अब पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। जी हाँ, इन सब के बीच जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर ने पाकिस्तानी हुकूमत की नींद उड़ा रखी है। 370 के हटने के बाद अब एक नया परिवर्तन आदि शंकराचार्य की इसी तपोभूमि में देखने को अब मिलने वाला है, या फिर यूं कहें कि चुनाव से ठीक पहले राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में किसी बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। आखिरकार पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है जिसके आगे अब्दुल्ला की 200 साल वाली भविष्यवाणी भी फेल होगी? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी के तीसरे कार्यकाल में कश्मीर में होगा क्या बड़ा? अब्दुल्ला की 200 साल वाली भविष्यवाणी, चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का बड़ा धमाका। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कहते हैं कि कश्मीर का इतिहास शैव दर्शन, शक्ति और भक्ति परंपरा के उल्लेख के बिना हमेशा अधूरा है। धरती के इसी स्वर्ग को आदि शंकराचार्य ने अपनी कर्म भूमि बनाई। यहीं से उन्होंने चहुं दिशाओं में सनातन का प्रचार प्रसार किया। यहीं से 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। और यहाँ की सनातन संस्कृति देखिए कितनी प्राचीन है। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि कश्मीर की नींव रखने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं कश्यप ऋषि रहे। कश्मीर का अनंतनाग नागवंशियों की राजधानी हुआ करता था और आज भी हड़प्पा कालीन अवशेष और मौर्य कुषाण गुप्त काल की कलाकृतियां अपने अंदर कश्मीर के संपूर्ण गाथा को अंदर समेटे हुए हैं, जो कि देखिए एक लंबे समय तक कश्मीर मुस्लिम सुल्तानों के अधीन भी रहा और इस कारण आज यहाँ मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी भी बसती है। बंटवारे के बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। कबालियों की आड़ में जिन्ना ने कश्मीर को हथियाना चाहा, पीओके पर अपना कब्जा कर लिया और अभी भी आतंकियों की आड़ में जम्मू कश्मीर की आबो हवा में जहर घोलने की कोशिश हमेशा करता रहता है। हालांकि देखिए, अब मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बदल चुकी है। नई उम्मीदों के साथ विकास की रेस में जम्मू कश्मीर अब दौड़ रहा है और उसकी इसी रफ्तार को दोगुनी करने के लिए अब मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। 370 के हटने के बाद अब सरकार अफस्पा हटाने की तैयारी में है, जिसका खुलासा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। जी हाँ, एक चैनल को दिए इंटरव्यू में शाह ने इस बात की जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर से आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट पावर्स एक्ट, जी हाँ, अफस्पा को वापस लेने पर भी विचार किया जाएगा, जो कि इसी साल देखिए 30 सितंबर के आसपास जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, ठीक लोकसभा के बाद। और ऐसे में देखिए खिलते कमल को ताकत देने के लिए शाह ने अफस्पा हटाने का संकेत दिया है और जिसके आगे अब्दुल्ला की 200 साल वाली भविष्यवाणी की धज्जियां उड़ गई हैं। जी हाँ, दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि अनुच्छेद 370 को हटाने में 70 साल लग गए। कौन जानता है कि भाई ये अगले 200 वर्षों में फिर वापस आ सकता है। तो देखिए, उनकी इसी भविष्यवाणी पर चोट करते हुए शाह ने अफस्पा हटाने की जो बात कही है उससे देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि अब घाटी में खिलते कमल को रोक पाना मुश्किल है। बहरहाल, जो कि पीओके को वापस पाना भी हर भारतीय का लक्ष्य है और इसको लेकर शाह ने एक बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा था कि मुस्लिम भाई भी भारतीय हैं, पीओके में रहने वाले हिंदू भाई भी भारतीय हैं और पाकिस्तान ने जो जमीन अवैध रूप से कब्जा कर रखी है वो भी भारत की ही है। इसे वापस पाना हर भारतीय, हर कश्मीरी का लक्ष्य है और आज पाकिस्तान भूख और गरीबी की मार से घिरा हुआ है और वहां के लोग भी कश्मीर को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये बयान था अमित शाह जी का। तो देश की मौजूदा राजनीति को देखते हुए क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि कश्मीर में कमल के खिलते ही पीओके की वापसी भी निश्चित है? इस पर अपने विचार शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाई भी
यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। अभी मुझे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि 3 साल पहले यहां के जिलों के हाथ में पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है भाइयों। आज मुझे खुशी है, रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है, जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अब देखिए, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, जरा मेरी बात समझना, दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू करता है। पल्ली गांव के सभी घरों में अब सोलर बिजली पहुंच रही है। ये ग्राम ऊर्जा स्वराज का भी बहुत बड़ा उदाहरण बना है। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं।